Hello friends and welcome to your channel MPPSC with Pravesh. Today we are going to talk about अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है वन डे वन डिस्ट्रिक्ट, जहां हर दिन हम किसी ना किसी जिले के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारा कौन सा जिला है? अनूपपुर जिला है। ठीक है, तो अनूपपुर जो है वो जिला है जहां से तीन नदियां निकलती हैं, जहां अमरकंटक लोकेटेड है, जिसको कि मंदिरों का तीर्थ कहा जाता है, विच इज नोन एज पिलग्रिमेज ऑफ टेम्पल। तो अनूपपुर की लोकेशन देख लीजिए, ये लगभग साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश, ये अनूपपुर। और अनूपपुर जो है वो शहडोल से अलग किया गया था। शहडोल इसके ऊपर ही डिस्ट्रिक्ट है, और अभी भी जो अनूपपुर का डिवीजन है वो शहडोल लगता है। ठीक है, तो अनूपपुर को शहडोल से कब अलग किया गया? 2003 में अलग किया गया। ठीक है, तो हमारा एक और फैक्ट तैयार हो गया कि कौन सा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट कब बना? 2003 में बना। किससे अलग किया गया? शहडोल जिले से अलग किया गया। ठीक है, तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे। ठीक, और फैक्ट्स देखते हैं अनूपपुर के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी जिले देखे थे उनमें हमने मैक्सिमम देखा था कि सबसे ज्यादा क्या है। ठीक है, अनूपपुर में शुरुआत लीस्ट से होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज, सबसे कम पॉपुलेशन इंक्रीज जिस डिस्ट्रिक्ट की 2011 सेंसस में हुई, वो कौन सा था? हमारा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। नाउ अब अनूपपुर के अंदर जो है वो एक अमरकंटक नामक जगह है। अमरकंटक को जो है वो मंदिरों का तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, पिलग्रिमेज ऑफ टेम्पल्स। तो अनूपपुर अमरकंटक के लिए फेमस है। अब मंदिरों का तीर्थ कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं? तो यहाँ पर नर्मदा मंदिर है, कर्ण मंदिर है, कबीर चौराहा या चबूतरा जिसको बोला जाता है, जहां पर कबीर दास ने कुछ समय तक ध्यान लगाया था, माई की बगिया, सर्वोदय जैन मंदिर जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पर, नर्मदा, कर्ण, कबीर चबूतरा या चौराहा, माई की बगिया एंड सर्वोदय। अब जो है नर्मदा के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि उनको शिव की पुत्री माना जाता है। ठीक है, तो शिव पुत्री है नर्मदा। तो नर्मदा इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड शिवा। तो रिवर्स, अब यहाँ पर कौन सी तीन बड़ी नदियां, तीन इंपॉर्टेंट नदियां जो अनूपपुर से निकलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट हैज अ लेंथ ऑफ 1312 किलोमीटर। इंडिया के हिसाब से भी नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ज्यादातर हमारी जो नदियां हैं ईस्ट की तरफ बहती हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, ये सब बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। लेकिन नर्मदा जो है वो अरेबियन सी की तरफ जाती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देन सोन नदी, सोन का जहां से ओरिजिन होता है उसको क्या बोला गया है? सोन मुड़ा। सोन मुड़ा, सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है। सोन रिवर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम, बाणसागर डैम बना हुआ है। ठीक है, तो बाणसागर बांध हमारा किस नदी पर है? सोन नदी पर बना हुआ है। देन जोहिला रिवर, जोहिला रिवर जो है वो अमरकंटक से ही निकलती है। और यहाँ का जो जोहिला के ओरिजिन प्लेस है उसको क्या बोला जाता है? जलेश्वर महादेव। ज्वालेश्वर महादेव जो है वो जोहिला के ओरिजिन है। ठीक है, इस समय एमपीपीएससी को खुजली है, उनको पूछना है रिलीजियस चीजें। ठीक है, तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे कि जो ज्वालेश्वर महादेव है वो किसका ओरिजिन है? जोहिला का ओरिजिन है। ठीक, तो इस चीज को, इसके बाद जो है वो वाटरफॉल्स की बात कर ले, तो अनूपपुर में कई सारे जलप्रपात हैं या वाटरफॉल्स हैं। कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा एंड पंच धारा। ठीक है, कपिल धारा में कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यहाँ पर साधना की थी, इसलिए इसका नाम कपिल धारा है। और ये सारे नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, तो एमपीपीएससी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा रिवर पर है। दुग्ध धारा नर्मदा रिवर पर है। अब अनूपपुर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स हैं? इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जो पंचायत या सरपंचों की जो ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? अनूपपुर में है। अनूपपुर को जो है वो एमपी का रेणुकूट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बॉक्साइड मिलता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज एमपीज रेणुकूट। और अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? चचाई, अनूपपुर में अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट। अनूपपुर की जो फेमस एक वैली है, किरार वैली, इट इज नोन एज किरार घाटी, और ये बॉर्डर में है किसके? एमपी और छत्तीसगढ़ के। ठीक है, यानी अनूपपुर और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है, और अनूपपुर जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस एक फैक्ट को भी याद रखना है कि इट शेयर्स बॉर्डर विद छत्तीसगढ़, सीजी छत्तीसगढ़ के साथ ये शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व।
यहां से एक फेमस शूटर आते हैं ओमकार सिंह। ओमकार सिंह नाम याद रखिएगा, फेमस शूटर। एमपी में प्रीलिम्स में जिन लोगों ने दिया है या जो पहली बार भी दे रहे हैं वो ध्यान रखें, एमपीपीएससी अक्सर किसी खिलाड़ी का नाम लिख देगा और आपसे पूछेगा ये किससे रिलेटेड है, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ओमकार सिंह इज रिलेटेड टू शूटर, निशानेबाजी। और नर्मदा टेम्पल्स जो यहाँ के बड़े फेमस हैं अनूपपुर के, उनके बारे में देख लेते हैं। देयर आर अराउंड 12 टेम्पल्स डेडिकेटेड टू नर्मदा मैया, एंड इनको निर्माण किसने कराया था, भोसलेज ऑफ नागपुर। ठीक है, तो नर्मदा मंदिर जो अमरकंटक में है उसका निर्माण भोसले जो नागपुर में रूलर्स थे उन्होंने कराया था। दूसरा, इसका जो आउटर कॉम्प्लेक्स है वो रीवा महाराज गुलाब सिंह ने बनवाया था। ठीक है, तो रीवा महाराज गुलाब सिंह ने जो है वो जो नर्मदा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है अमरकंटक में, उसका जो आउटर बाउंड्री है वो बनवाए थे। और इसके अलावा कलचुरी राजवंश के राजाओं ने यहाँ पर मछेंद्रनाथ एंड पतलेश्वर मंदिर बनवाए हैं। ठीक है, तो कलचुरी के राजाओं ने कौन से दो मंदिर बनवाए हैं, मछेंद्रनाथ एंड पतलेश्वर टेम्पल। तो ये था हमारा अनूपपुर के बारे में जानकारी। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe our channel for seeing more such videos. Thank you and have a nice day.